Hello everyone, welcome back to my channel once again. So as we have continued transportation in animals and plants, so already एक वीडियो हो गया है. Just go to the video and you can watch that. And after that come to this video where we have already learned about excretory system. ठीक है, यहाँ पे हम excretory system के बारे में पढ़ेंगे. And next we will understand about the transportation in plants में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. they also have vessels like how we are having blood vessels. ठीक है, उनके भी ब्लड वेसल्स है, वी कैन से लाइक दैट. सो प्लांट्स में भी ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स बिगिन. So let's begin with the excretion in animals. Recall how carbon dioxide is removed as a waste from the body through the lungs during exhalation. This we already learned in the respiration. ये हमने respiration में सीख लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, राइट. सो इज अ रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, कहाँ से? लंग्स से, ड्यूरिंग एक्सलेशन. ठीक है. सो ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन. ये हमने सीखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो हम इजेशन प्रोसेस से बॉडी के बाहर फेंक देते हैं. सो नाउ लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. ओके, यही नहीं है कि दूसरे भी और कोई वेस्ट मटेरियल्स है जो हमारे बॉडी में है. सो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम उसको बाहर कैसे निकालते हैं. सो व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. जब हमारे सेल्स कोई फंक्शन करते हैं जैसे एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सब फंक्शंस के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है. ठीक है. सो दीज आर नॉट दैट मच यूजफुल फॉर अ बॉडी, दे आर टॉक्सिक, तो उनको स्टोर करके रखना नहीं है. सो हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. बॉडी के बाहर निकाल देना ही सही होता है. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट produced in the cells of the living organism is called excretion. excretion एक प्रोसेस है जहाँ पे हम जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, सेल्स में जो प्रोड्यूस होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट हम उसको बॉडी के बाहर निकाल देते हैं. ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन. और ये जो प्रोसेस में जो भी ऑर्गन्स हमारे यूज़ होते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और ये पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस फर्स्ट. सो द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो ब्लड में मतलब ब्लड पूरी तरह प्योर नहीं होता है, इट इज़ कंटेनिंग अगेन अदर इम्प्योरिटीज़ जो कि वेस्ट है. सो हाउ कैन बी डन दिस? सो ये एक मैकेनिज्म है जो फिल्टर होता है ना. ब्लड का फिल्टर भी होता है जैसे पानी का फिल्टर होता है, इसके लिए हम प्यूरीफायर यूज़ करते हैं किचन्स में, राइट. सो this is done by the blood capillaries in the kidneys. So you can say kidneys are purifier. Yes, kidney हमारे बॉडी में एज अ प्यूरीफायर जैसे काम करता है. ठीक है. सो अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज. व्हेन द ब्लड रीचेस टू द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. ठीक है. जब हमने ये भी सीख लिया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड भी आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड भी आता है. तो हार्ट इज लाइक अ प्यूरीफायर फॉर द ब्लड दैट देयर during circulatory system, but in excretory system kidney is work as a purifier where the blood reaches to the kidneys. It contains both useful and harmful substances. So the useful substances are absorbed by back into the blood. जो useful होता है वो blood में absorb हो जाएगा. The waste dissolved in water are removed as urine. ओके, यूरिन के थ्रू वाटर, जो भी वाटर होता है जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है वो एज ए यूरिन बॉडी के बाहर चला जाएगा. फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, ये देखो प्रोसेस है यूरिन कैसे थ्रू आउट होता है बॉडी के बाहर. सो फ्रॉम द किडनीज इट गोज टू द यूरिन गोज टू द फर्स्ट यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, थ्रू ट्यूब लाइक यूटेरस. यहाँ पे देखो ट्यूब लाइक यूटेरस, ये पेयर ऑफ किडनीज है ये दोनों. ठीक है. देन ये यूरेटर ट्यूब जैसे होता है जहाँ से ये ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा यूरिन. ठीक है, यूरिन कलेक्ट हो जाता है और ये ट्यूब कहाँ कैसे जाता है? बाय थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स. ये जो है ना ट्यूब लाइक यूरेटर से किडनी से कनेक्टेड है, देखो. ठीक है. देन नेक्स्ट इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. ओके, यहाँ से थ्रू आउट हो जाएगा बॉडी. सो क्या है प्रोसेस? क्या है? फ्रॉम द किडनीज देन यूरेटर्स देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, एंड दीज आर कॉल्ड excretory organs and togetherly it is become excretory system. ठीक है. An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. The urine consists of 95% of water,
2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम वो सारा डिस्कस नहीं कर रहे। आपको यहाँ पे याद रखना है यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर रहता है, 2.5% ऑफ यूरिया रहता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो वी आर ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, है ना। समर में ज़्यादा पसीना आता है बिकॉज द स्वेट इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट विच कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। ठीक है। सो कभी कभी हमारे वाइट पैचेस भी आ जाते हैं कपड़ों पे, है ना। सो स्पेशली इन दिस एरियाज लाइक अंडर आर्म्स, जहाँ पे अपनी स्किन फोल्ड होती है वहाँ पे हमें ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है। सो दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट, इसके वजह से हमारे कपड़े वाइट वाइट हो जाते हैं। So, does sweat serve any other function? We know that the water kept in an earthen pot in a cooler is cooler, like it is act as a cooler. So this is because of the water evaporates from the pores of the pot. So which causes cooling. मतलब पसीना आना भी एक अच्छी बात है. This is good for our health. Okay, it makes your body cooler. ठीक है, बिकॉज जो हमारे स्किन होती है ना, स्किन के जो पोर्स होते हैं वहाँ से तो पसीना आता है, राइट। सो इट इज़ गुड. So in this way, in which waste chemicals are removed from the body of the animal depends on the availability of water. आप जितना पानी पियोगे उतना स्वेटिंग आएगा. Then again you have to manage it. You have to balance the your body sweat, है ना. So aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia, which directly dissolved in the water. Some land animals like birds, lizards, snakes excrete a semi-solid white-colored compound which is uric acid. The major excretory product in human is urea है ना. देन समटाइम्स अ पर्सन्स किडनी में स्टॉप वर्किंग. अगर क्या होगा, अगर आपका प्यूरीफायर काम नहीं कर रहा है ना, ड्यू टू इन्फेक्शन, कुछ भी कारण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, मतलब स्टोर होने लगते हैं अपने बॉडी में. अभी मैंने बोला कि ये टॉक्सिक होता है, यू हैव टू थ्रो आउट फ्रॉम बॉडी. अगर ये टॉक्सिक जो पॉइजन है स्टोर हो रहा, तो क्या कहाँ पे स्टोर होगा, ब्लड में स्टोर होगा. सो सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली, मतलब बार बार उसको फिल्टर करना पड़ेगा ब्लड को, है ना. थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी यूज करनी पड़ेगी. और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस, जो कि आपका ब्लड प्यूरिफाई करके फिर से आपके बॉडी में रन आउट करते हैं, है ना. सो इसको, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस. सो टू अवॉइड सच थिंग्स, कीप इट योर बॉडी हेल्दी, है ना. अपने किडनीज को भी हेल्दी रखना चाहिए. नेक्स्ट, सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी, ये तो मैंने बता दिया. अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. अब तक हमने देखा कि ह्यूमन में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का. अब देखेंगे हम प्लांट्स का. सो इन चैप्टर नंबर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स. अगर आपने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, अपलोड किया है ऑलरेडी. ठीक है. सो जैसे कि लीव्स में हमें पता है कि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना. सो वहाँ से सारे सब्सटेंसेस, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब वो पहुँच जाता है ना. सो द लीव्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम द प्लांट यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और क्या बच गया, सनलाइट. सो यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर नंबर 6 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है कि नहीं. So the cells use this energy to carry out vital activities of life. So ये सब कहाँ से आएगा, from the food only. So therefore food must be made available to every cell of an organism. That's why अगर आपको भूख लगता है तो क्या होता है, बॉडी पेन होता है, किसी किसी को कोई कोई चिड़चिड़ हो जाता है ना, तो तब हमें खाना खाना चाहिए. So therefore food must be made available to every cell of an organism. So have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves? So how is the food prepared by the food? Leaves carry to the parts which cannot make food. जैसे कि ये ट्री है, ठीक है. यहाँ पे अगर ये ट्री है तो नॉर्मली उसको फ्रूट्स भी आएंगे, है ना. तो फ्रूट में क्या है, फूड स्टोर हो जाएगा. तो ये जो फ्रूट स्टोर हो गया है, ओके, और ये फूड्स बनने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल से मिलेंगे, तो ये कौन पहुँचाएगा, रूट्स पहुँचाएंगे. देन ये जो ब्लू लाइन जा रही है, ब्लू एंड रेड, ये दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है. तो ये न्यूट्रिएंट्स जा रहा है और ये प्लांट से जो भी न्यूट्रिएंट्स बन रहा है, ये जो रेड वाली एरो है वो नीचे रूट्स तक जा रही है. Okay, so let's understand how it is happening. So transport of water and minerals. Plants absorb water and minerals by the roots. Roots से वो लेके जा रहे हैं water and minerals. Blue color से दिखाई दिया. Then the roots have root hairs. यहाँ पे देखो, roots को छोटे छोटे और roots होते हैं, उसको हम बोलेंगे root hairs. यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सेक्शन दिया है, किसका, रूट का सेक्शन दिया. अगर रूट को आपने ऐसे एक स्लाइस बना दिया, कट कर दिया, तो वहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, जहाँ पे हमें दिखते हैं जाइलम वेसल्स. जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे जाइलम वेसल्स होते हैं, ठीक है.
Then the root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in the water, and the root hair is in contact with the water present between the soil particles. So can you guess how water moves from the root to the leaves? What kind of transport system is present in plants? Let's understand. So यहाँ पे देखो, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक आप प्लांट लेंगे, कलर्ड वाटर में डिप कर देंगे. ओके, उसका एक स्टेम लेंगे, प्लांट का स्टेम के साथ उसको कट करना है, डिप करना है कलर्ड वाटर में, और जब आप ये कट करोगे तो आपको यहाँ पे कलर दिखाई देगा. ये ट्यूब में क्या हो गया, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया कलर्ड वाटर का. सो इन दिस वे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट. ठीक है. सो द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वेस्क्यूलर टिश्यू. A tissue is a group of cells, हमें पता है already, that perform a specialized function in an organism. So the vascular tissue for the transport of water nutrients in the plant is called xylem. Okay, xylem ये tissue है, वो क्या transport करते हैं, water and nutrients. ठीक है. Next, the xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches, and thus transport water to the entire plant को, पूरे plant को वो spread हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ से आगे आगे ऐसे हर एक पार्ट को चला जाएगा ये कलर्ड वाटर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेस्कुलर सिस्टम दैट इज हैविंग xylem tissues. नाउ डज ये, अगर यू नो दैट द लीव्स सिंथेसाइज फूड, वो हमें पता है कि नहीं, कैसे, फोटोसिंथेसिस से. द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, करेक्ट. सो दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम. वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम बोलेंगे xylem, एंड जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम बोलेंगे phloem. So this is done by vascular tissue called phloem. Thus xylem and phloem transport substances in plants. ठीक है. ये तो एक्टिविटी थी. नेक्स्ट देखते हैं हम. सो ये एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो स्टेम होता है वो वाटर हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट के. ठीक है. सो नाउ जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स dissolved in the water also, which moves up to the stem along with the water. Water and minerals go to the leaves and other parts, that is through narrow tubes called xylem in the stem. ठीक है. Now transpiration. In class 6 you already learned about the release of lot of water by the process of transpiration. Okay, और ये process को कौन चाहिए, स्टोमेटा चाहिए, which is present in the leaves. ये भूलना नहीं है. So plants absorb minerals, nutrient and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant, बराबर कि नहीं. So the water evaporates through the stomata present in the on the surface of the leaves. Okay, on the surface of the leaves by the process of transpiration. जैसे humans को sweating आता है, same way plants को भी sweating आता है ना, by the means of transpiration. जब भी आप morning में उठ के देखोगे leaves पे ऐसे droplets आपको दिखेंगे, these are dews, और morning dew हम बोलते हैं ना. So this is because of the transpiration process only. So the evaporation of water from leaves generate a suction pull, the same that you produce when you suck water through the straw. So which can pull water to great heights to the tall trees, and transpiration also cools the plant. इसके वजह से प्लांट हमेशा आप टच करके देखो, वो हमेशा आपको कूलर ही लगेंगे. ठीक है. So in this way we already learned about the transpiration in humans and animals and plants also. Okay, I hope you understood about the transpiration process in animals and plants. ह्यूमन्स बोल रहे बार बार. ठीक है. तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं. वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.